के एक राज्य में भानु नाम का एक लड़का रहता है। वो 20 साल का है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। वो लोगों के घर के बाहर से कूड़ा उठाता है और इसके लिए लोग उसे कुछ पैसे दे देते हैं। उसी से उसका गुजारा चलता है। वो दुर्गा माँ का भक्त है। वो हर रोज दुर्गा माँ के मंदिर में जाता है और ऐसे ही पुजारी जी से उसकी खास दोस्ती हो गई है। आओ भानु, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये लीजिए पुजारी जी, मैं दुर्गा माँ की पूजा के लिए फल लाया हूँ। भानु हर रोज फल लेकर जाता है और उसके बाद ही मंदिर में दुर्गा माँ की पूजा होती है। इंद्रपुरा राज्य के राजा का नाम इंद्र प्रताप है और उनकी इकलौती बेटी का नाम है इंदुमती। इंदुमती बहुत ही सुंदर है, इसीलिए राजा इंद्र प्रताप ने उसे महल से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया है। इंदुमती अपने कमरे में बैठकर बाहर की तरफ देखती है और सोचती है कि ये दुनिया कितनी सुंदर है। पिताजी तो मुझे बाहर निकलने ही नहीं देते, काश मैं बाहर जा पाती। एक दिन राजकुमारी इंदुमती ने एक कागज पर कुछ लिखा और बाहर फेंक दिया। वो कागज उड़कर कचरे के ढेर में जाकर गिरा और भानु ने उसे देख लिया। वो उस कागज को उठाकर पढ़ने लगा। मैं राजकुमारी इंदुमती, इस महल में मेरा कोई दोस्त नहीं है। अगर कोई मेरा दोस्त बनना चाहता है तो रात को मेरे घर के बाहर आकर मुझसे मिले। मैं उसे एक सोने का हार दूंगी। रात को भानु महल के बाहर चला गया, लेकिन इंदुमती का कमरा दूसरी मंजिल पर है। भानु ने एक रस्सी फेंकी और उसके सहारे दीवार चढ़कर इंदुमती के कमरे के बाहर चला गया। राजकुमारी, मैं आ गया हूँ। इंदुमती बहुत खुश हुई। आखिरकार उसे कोई बात करने वाला मिला। वो दोनों पूरी रात बात करते रहे। फिर इंदुमती ने जब भानु को सोने का हार देने की कोशिश की, तब भानु ने कहा, नहीं राजकुमारी, मुझे पैसे और सोने का कोई लालच नहीं है। मुझे तो बस आपसे बातें करनी थी। आप मुझे बहुत पसंद हो राजकुमारी। ये बोलकर भानु चला गया। राजकुमारी इंदुमती को भानु से प्यार हो गया। इसके बाद से वो दोनों हर रोज रात को मिलने लगे, बातें करने लगे। भानु हमेशा उदास उदास रहने लगा। ये देखकर पुजारी जी ने कहा, क्या बात है भानु, आजकल बड़े उदास रहते हो? तब भानु ने पुजारी जी को अपने और राजकुमारी इंदुमती के बारे में सब बताया। पुजारी जी डर गए और उन्होंने कहा, ये क्या कर दिया तुमने? महाराज को पता चलेगा तो वो तुम्हें मार डालेंगे बेटा। नहीं पुजारी जी, आप चिंता मत कीजिए, महाराज को पता नहीं चलेगा। लेकिन भानु को क्या पता था कि उसके भाग्य में क्या लिखा है। भानु के पास सिर्फ कुछ जमीन है। उसके पिता उसके लिए यही छोड़कर गए हैं और उसी जमीन को भानु का चाचा मदन लाल हड़पना चाहता है। वो हर रोज सोचता है, भानु का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। अगर वो नहीं रहेगा तो ये जमीन मेरी हो जाएगी। हाँ। एक दिन मदन लाल देखता है कि रात के अंधेरे में भानु कहीं जा रहा है। मदन लाल भानु का पीछा करता है और उसे राजकुमारी से मिलते हुए देख लेता है। अरे बाप रे, इस भानु के बच्चे ने तो बहुत बड़ा हाथ मारा है। अब इस संदेश को तो महाराज के कानों तक पहुंचाना ही पड़ेगा। अगले ही दिन मदन लाल इंद्र प्रताप के पास जाता है और सब कुछ बता देता है। सब कुछ सुनकर इंद्र प्रताप गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। क्या एक कूड़ा उठाने वाले ने मेरी बेटी को फंसाया है? उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे काट के मगरमच्छों को खिला दूंगा। हाँ महाराज, ये ठीक रहेगा। वो भानु औकात से बाहर चला गया है, उसे तो मजा चखाना ही पड़ेगा। मदन लाल बहुत खुश हो जाता है। उसकी आंखों में साफ साफ लालच चमकने लगता है। रात को रोज की तरह भानु राजकुमारी से मिलने के लिए महल के पास जाता है। इंदुमती उसी का इंतजार कर रही थी, मगर जैसे ही भानु ने ऊपर चढ़ने के लिए रस्सी फेंकी, सिपाही ने उसे पकड़ लिया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अब तुझे हम महाराज के पास लेके जाएंगे, चल। ऊपर से राजकुमारी इंदुमती ये सब देखकर रो पड़ती है। अरे ये क्या, अब क्या होगा? भानु, मेरे भानु के साथ ये लोग क्या करेंगे? भानु को इंद्र प्रताप के पास ले जाया गया। इंद्र प्रताप ने कहा, इसे बांध के रखो, कल सबके सामने इसे हम मगरमच्छों को खिलाएंगे, वो भी जिंदा। भानु को मगरमच्छों के तालाब के पास बांध दिया गया। सारे मगरमच्छ भानु को निकल जाने का इंतजार करते रहे। इधर इंदुमती ने महाराज के पास जाकर रोते हुए कहा, पिताजी, भानु को छोड़ दीजिए पिताजी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं।
इस बात से इंद्र प्रताप गुस्सा हो गए और इंदुमती को कमरे में बंद कर दिया। इंदुमती कमरे के अंदर रोती रही। इतने में एक दासी ने आकर इंदुमती के कमरे का दरवाजा खोल दिया। ये दासी भानु के गांव से है और भानु को बहुत स्नेह करती है। इंदुमती दौड़ते हुए भानु के पास गई और उसके बंधन खोल दिए और उसके बाद दोनों तुरंत वहां से भाग गए। दोनों भागकर दुर्गा माँ के मंदिर में चले गए। दोनों को देखकर पुजारी जी बहुत डर गए। अरे तुम दोनों यहाँ? महाराज को पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। पुजारी जी, आप हम दोनों की शादी करवा दीजिए बस। उसके बाद हम यहाँ से भाग जाएंगे। मगर तुम दोनों इस धरती के जिस कोने में भी जाओगे, महाराज किसी न किसी तरीके से तुम्हें ढूंढ ही निकालेंगे। तब क्या होगा? तो फिर हमें इस धरती से बाहर भेज दीजिए, ऐसी जगह जहाँ हम दोनों के अलावा कोई नहीं हो। पुजारी जी ने कुछ सोचा और कहा, ये काम तो सिर्फ दुर्गा माँ ही कर सकती हैं। तुम दोनों माँ दुर्गा से प्रार्थना करो, माँ दुर्गा तुम्हारी बात जरूर मानेंगी। दोनों आंखों में आंसू लेकर माँ दुर्गा के सामने प्रार्थना करने लगे। दुर्गा माँ, आज तक मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, मगर आज मैं अपना प्यार मांग रहा हूँ। देखिए, ना मत कहना, आप तो मेरी माँ हो। दुर्गा माँ, अगर मेरे पिताजी को खबर लग गई कि हम यहाँ हैं, तो वो हम दोनों को मार डालेंगे। आप हमें कहीं और भेज दीजिए माँ, हमें कहीं और भेज दीजिए। दोनों का रोना धोना देखकर दुर्गा माँ और नहीं रह पाई। उन्होंने मूर्ति से बाहर निकलकर कहा, मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। तुम्हारा प्यार पवित्र है, इसीलिए मैं तुम दोनों को चांद पर भेज रही हूँ। जाओ, वहाँ आराम से जिंदगी बिताओ। दुर्गा माँ ने अपने हाथों से एक चमत्कारी रोशनी निकाली और उन दोनों के सामने एक चंद्रयान प्रकट हो गया। वो दोनों उस चंद्रयान की मदद से चांद पर पहुँच गए। चांद की मिट्टी पर पैर रखते ही भानुमति ने इंदुमती की मांग में सिंदूर भर दिया। इंदुमती ने भानु के पैर छूकर उसे पति के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों चांद पर एक छोटा सा घर बनाकर रहने लगे। उधर महाराज इंद्र प्रताप को जब पता चला कि दोनों भाग गए हैं और दोनों को भगाने में मंदिर के पुजारी जी का हाथ है, तब वो बहुत गुस्सा हो गए और मंदिर पहुंच गए। दुष्ट पुजारी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर महाराज ने पुजारी जी को बहुत मारा। मुझे मत मारिए महाराज। मगर इंद्र प्रताप रुकने वालों में से नहीं है। उन्होंने पुजारी जी को बंदी बना लिया। ये देखकर दुर्गा माँ गुस्सा हो गई और स्वर्गलोक में बैठे हुए उन्होंने कहा, दुष्ट राजा, तुझे तेरे कर्मों की सजा मिलकर रहेगी। अगले ही दिन इंद्रपुरा के दुश्मन राज्य भवानीगढ़ के राजा भवानी सिंह ने अपनी सेना के साथ इंद्रपुरा पर हमला बोल दिया। इंद्र प्रताप ये लड़ाई हार गए और भवानी सिंह ने उन्हें उन्हीं के कमरे में बंदी बनाकर रखा। इसके बाद बरसों बीत गए, मगर इंद्र प्रताप वो हार सह नहीं पाए। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। वो अपने मन में कहते हैं, आज मेरा कोई वारिस नहीं है, नहीं तो ऐसी हालत नहीं होती मेरी। तभी वहाँ पर पुजारी जी प्रकट हुए। इंद्र प्रताप चौंक गए। चिंता मत कीजिए महाराज, मेरे ऊपर दुर्गा माँ का आशीर्वाद है। मैं कभी भी कहीं भी जा सकता हूँ। मैं बस ये कहने आया हूँ कि आपका वारिस है, आपका दामाद, वो चांद पर है। सिर्फ वही इस अत्याचारी राजा के हाथ से इस राज्य को मुक्त कर सकता है। ये सुनकर इंद्र प्रताप रोने लगे। पुजारी जी, मैंने उन लोगों के साथ बहुत बुरा किया। मैं उन दोनों को वापस लेकर आना चाहता हूँ। तभी पुजारी जी ने दुर्गा माँ का नाम लिया और तभी एक चंद्रयान प्रकट हो गया और वो दोनों उसमें चढ़ गए। उधर चांद पर भानु और इंदुमती बहुत खुश हैं। उन दोनों को एक बेटा भी हुआ है। इंदुमती और भानु अपने बेटे के साथ खेल रहे हैं। इतने में वो दोनों उस चंद्रयान की मदद से चांद पर पहुंच गए और उसमें से पुजारी जी और इंद्र प्रताप बाहर आते हैं। अपने पिता को देखकर इंदुमती डर जाती है। डरो मत बेटी, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। बेटा भानु, तुम मुझे माफ कर दो। तुम ही मेरे दामाद हो और इंद्र प्रताप राज्य के वारिस। इसके बाद इंद्र प्रताप ने सब कुछ खुलकर बताया और चंद्रयान में बैठकर पांचों धरती पर पहुंच गए। धरती पर पहुंचते ही भानु ने एक परिकल्पना बनाई और रात को अत्याचारी राजा भवानी सिंह को उसके कमरे में घुसकर मार डाला। इसी तरह भानु ने इंद्रपुरा राज्य को अत्याचारी राजा के कैद से मुक्त कर दिया। महाराज इंद्र प्रताप ने भानु को नया राजा बना दिया और राज्य का नाम इंद्रपुरा से बदलकर भानुनगर रखा गया।
भानु ने सबसे पहले अपने चाचा को बंदी बनाया और फिर दुर्गा माँ का एक बड़ा सा मंदिर बनाया। वहाँ पुजारी जी पूजा पाठ करने लगे। राज्य के लोग भानु से बहुत प्यार करने लगे और इसी तरह सभी खुशी से